नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम VMOU PTT 2022 जो कि जून के सेकेंड वीक में आयोजित होने वाली है उसके लिए यह जो है पेपर सेट तैयार किया गया है जो कि कंप्लीट वर्तमान परीक्षा पद्धति पर आधारित जितने भी क्वालिटी जो क्वेश्चंस है, लेटेस्ट जो प्रश्न है उन्हीं को समाहित करते हुए टेस्ट सीरीज तैयार की गई है। उम्मीद है कि यह जो टेस्ट सीरीज है आपके एग्जाम में काफी ज्यादा बेनिफिशियल और मददगार सिद्ध होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न, मांगलियावास गांव अजमेर में श्रावण अमावस्या को कौन सा मेला भरता है? पहला क्लब वृक्ष मेला, दूसरा तीर्थराज मेला, तीसरा वृक्ष मेला और चौथा चार भुजानाथ मेला। यहाँ पर मांगलियावास गांव में क्लब वृक्ष मेला भरा जाता है, तो पहला ऑप्शन इसका सही और सटीक आंसर रहेगा। सेकंड प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो हर बार VMOU किसी न किसी पुस्तक के लेखक के बारे में पूछता है, तो इस प्रकार की हमने एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर प्रश्न शीट तैयार की है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन MK गांधी, थर्ड ऑप्शन सरदार पटेल और चौथा है अब्दुल कलाम आजाद। तो यहाँ पर जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान का चौथा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? चार ऑप्शन देखोगे, सरिस्का अभ्यारण्य अलवार, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी और जमवा रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर और जो चौथा ऑप्शन है दर्रा अभ्यारण्य कोटा। इनमें से जो चौथा जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो हाल ही में घोषित हुआ है, 2022 में घोषित हुआ है, उसका नाम है रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर VMOU हर बार जो है वो करंट अफेयर से संबंधित भी क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं वो अपने एग्जाम पैटर्न में सम्मिलित करता है। तो हमने इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो समाहित करने की कोशिश की है। यहाँ पर यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर मनोज सोनी, डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर प्रदीप कुमार और डॉक्टर मनीष सोनी। इन चार में से जो फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर मनोज सोनी यह वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष है, तो यही अपना फर्स्ट आंसर है, वो इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? इन चार ऑप्शन को आप पढ़ोगे, दामोदर मौजो, शंकर कुरूप, आशा देवी और नीलमणि फुक्कन। यहाँ पर 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह 2021 यह दामोदर मौजो को दिया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। जबकि जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है नीलमणि फुक्कन को दिया गया। अगला जो प्रश्न है, भारतनाट्यम कौन से राज्य का लोक नृत्य है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न, बार इस प्रकार के जो प्रश्न है PTT में आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो भारतनाट्यम है यह तमिलनाडु का लोक नृत्य है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और उदयपुर। इनमें से बूंदी इसका सही आंसर रहेगा। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, वोल्गा डान नहर किन को जोड़ती है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन रोस्टोवो और स्टालिनग्राड के बीच, दूसरा ऑप्शन सुपीरियर झील को हुरन झील से जोड़ती है और तीसरा ऑप्शन लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच और चौथा ऑप्शन है इरी और ओंटारियो के बीच। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? चार ऑप्शन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। जो एनीमिया रोग है यह विटामिन बी की कमी से होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, बाणगंगा नदी कहाँ से निकलती है? बाणगंगा नदी जो कि जयपुर से संबंधित है, तो यहाँ चार ऑप्शन में से बैराट की पहाड़ियाँ, विजक की पहाड़ियाँ, गणेश डूंगरी और सांबर झील। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बैराट की पहाड़ियाँ इसका सही आंसर रहेगा। यानी बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है, यह बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन ऊंट, सेकंड ऑप्शन चिंकारा, थर्ड ऑप्शन बाघ और चौथा ऑप्शन है व बै दोनों। तो राजस्थान का जो राज्य पशु है जिसको ऊंट को घोषित किया 2014 में, जून 2014 में ऊंट को घोषित किया गया था, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन चिंकारा जो कि ऑलरेडी पहले से घोषित है, तो यहाँ पर है वो व बै दोनों इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है, रूस यूक्रेन का जो युद्ध है यह कब शुरू हुआ है? तो इसकी जो ऑफिशियल डेट मानी जाती है 24 फरवरी 2022, यानी पहला ऑप्शन इसका सही और सटीक आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? VMOU अपने हर बार परीक्षा पैटर्न में किसी न किसी दिवस से संबंधित प्रश्न पूछता है, तो हमने यहाँ पर विश्व मजदूर दिवस का जो प्रश्न है वो इंक्लूडेड किया है। तो यहाँ पर विश्व मजदूर दिवस है वो 1 मई, 1 जून, 15 जून या फिर 15 मई को मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा 1 मई, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए IPL 2022 का खिताब किसने जीता?
यहाँ पर 4 ऑप्शन राजस्थान रॉयल, गुजरात टाइटन, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। इनमें से जो आईपीएल जो 2022 का जो खिताब जीता है यह है वो गुजरात टाइटंस ने जीता है। तो यहाँ पर जो राजस्थान रॉयल है इसकी उपविजेता टीम रही है, तो यहाँ बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, कौन सा दुर्ग जमीन का जेवर और राती घाटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मेहरानगढ़, जूनागढ़, चौमुआगढ़ और सोजत का किला। इन 4 ऑप्शन में से हम बात करें तो जूनागढ़ का जो किला बीकानेर जिले में स्थित है इसे जमीन का जेवर और राती घाटी के नाम से संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, बिलासपुर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? बिलासपुर जो बांध है यह कोठारी नदी, चंबल नदी, बनास नदी और चाखम नदी, इनमें से बनास नदी जो कि खमनोर की पहाड़ियां राजमंद से निकलती है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। इसी नदी पर यह बिलासपुर बांध है वो बनाया गया है। 17वां जो प्रश्न है, द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन आप पढ़ पा रहे हो। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है प्रो विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद है वो इसके लेखक है। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सी क्रांति जिसमें हरित, नीली, पीली, लाल, गुलाबी और भूरी, धूसर और अन्य सभी प्रकार की क्रांतियों को साथ में लेकर के चलने का लक्ष्य है। जितने भी प्रकार की जो क्रांतियां हुई है उन सभी में इम्प्रूवमेंट को लेकर के एक क्रांति है वो लॉन्च की गई है, उसको कहा जाता है इंद्रधनुष क्रांति, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 14 वर्ष से कम बच्चों को उन कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। इसके विरुद्ध जो अधिकार है संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन अनुच्छेद 23-24 इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वर्तमान में थल सेना का प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? सीधे सीधे परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। इस प्रकार के जो प्रश्न है जनरल मनोज पांडे, जनरल विपिन रावत और दीपक शर्मा और मनीष पांडे, इन 4 ऑप्शन में से देखोगे तो यहाँ थल सेना का जो प्रमुख है वो फर्स्ट ऑप्शन मनोज पांडे इसका सही आंसर रहेगा। 21वां जो प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर जो थॉमस कप है 4 ऑप्शन में से फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और टेनिस में से सी ऑप्शन है बैडमिंटन, वो इसका सही आंसर रहेगा। यानी थॉमस जो कप है वो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, वीएमओयू हर बार किसी न किसी संस्था का हेडक्वार्टर के बारे में पूछता है, तो इस बार हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है। संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष संयुक्त राज्य अमेरिका यूनिसेफ, इसका जो मुख्यालय है यह कहाँ है? तो 4 ऑप्शन न्यूयॉर्क, पेरिस, हेग और जेनेवा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन न्यूयॉर्क इसका सही आंसर रहेगा। न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में इसका मुख्यालय है। अगला जो प्रश्न है, कार्बन का सबसे कठोर रूप, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और कांच। इसमें से जो कार्बन का सबसे कठोर रूप माना जाता है वह हीरा है। वीएमओयू हर बार कार्बन वाला जो प्रश्न है वो बार बार उठा रहा है, यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। अगले प्रश्न की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है? मेवाड़ में विभिन्न प्रकार के जो किसान आंदोलन हुए थे उनमें किसानों की मांगों को मनवाने और प्रकार के लाग बाग और जो शोषण हो रहे थे उनको दूर करने, उनके समाधान हेतु मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में यहाँ पर मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय जो मांग है वो प्रस्तुत की गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मोतीलाल तेजावत इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है, गुड़ा किशोरीदास और चौथा बरवाड़ा जो खाने हैं ये किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन सीसा जस्ता, दूसरा ऑप्शन तांबा, तीसरा ऑप्शन लोहा आइसक और चौथा ऑप्शन मैग्नीज। तो इन 4 ऑप्शन में से पहला जो ऑप्शन है सीसा और जस्ता यह इसका सही आंसर रहेगा। यानी गुड़ा किशोरीदास और चौथा बरवाड़ा यहाँ सीसा और जस्ता वृत्त स्तर पर निकलते हैं। अगला जो प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में है? तो नीति निर्देशक जो तत्व है वह संविधान के भाग 4 में है। तो यहाँ पर इसका जो सेकंड ऑप्शन है वह इसका सही आंसर रहेगा। यहाँ पर अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अगला जो प्रश्न है, मेवाड़ रियासत की स्थापना है वो किसने की थी? तो मेवाड़ रियासत की जो स्थापना पहला ऑप्शन बप्पा रावल, दूसरा ऑप्शन गुहिल, तीसरा ऑप्शन उदय सिंह और चौथा ऑप्शन रायमल। इनमें से जो गुहिल थे उन्होंने मेवाड़ रियासत की स्थापना की थी। तो बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो यहाँ पर यह भी प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह हमने एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ऐड किए। तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है न्यूटन पार्टी वेंकट रमन, सद अरविंद बोबडे, राजन गोगोई और सरदा एस रमन। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है न्यूटन पार्टी वेंकट रमन यह इसका सही आंसर रहेगा। NV रमन, बिल्कुल याद रखें यह प्रश्न परीक्षा में छपने वाला है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा फर्स्ट ऑप्शन।
अगला प्रश्न है, जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो यहाँ साहवा का मेला, जाम्बोजी का मेला, कपिल मुनि का मेला और करणी माता का मेला। जंगल प्रदेश जो कि बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा मेला बढ़ता है वह बढ़ता है कपिल मुनि का मेला। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो लास्ट प्रश्न है, ऊंट गाड़ी लाइब्रेरी की शुरुआत कौन से स्थान पर की गई है? पहला ऑप्शन मंडोर जोधपुर, दूसरा सम जैसलमेर और तीसरा ऑप्शन मालानी बाड़मेर और चौथा ऑप्शन यहाँ पर है ओसिया जोधपुर। ऊंट गाड़ी लाइब्रेरी की शुरुआत राजस्थान के ओसिया जोधपुर में की गई है। तो यहाँ पर द ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। तो इस वीडियो में हमने जो VMOU जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है बीएड का, उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट और जो क्वालिटी प्रश्न है जो कि वर्तमान परीक्षा पद्धति को फॉलो करते हैं, उन्हीं प्रश्नों का संकलन करते हुए यह टेस्ट सीरीज तैयार की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें, क्योंकि बीएड से संबंधित जितने भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोज है 2 साल के जो टाइम पीरियड में कौन कौन सी गतिविधि और एक्टिविटी होने वाले हैं, वो सब घटक हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।